हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीएल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के बारे में, जो कि आपके चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड डी फार्मा के फाइनल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इन दोनों सब्जेक्ट से आपसे बहुत से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी डी फार्मा फाइनल ईयर के एग्जाम में अच्छी तरह से पास होना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल डी फार्मा के फाइनल एग्जाम तक आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेगा और आपको अच्छी तरह से नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों देखिए, आगे तक आपको वीडियो देखनी है लास्ट तक, तभी आपको वीडियो पूरी समझ में आएगी। दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की, जो कि आपका दिया गया है डी फार्मा सेकेंड ईयर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के इंट्रोडक्शन की। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस एंड ऑल्सो रिलेटिंग टू ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। जूरिस्प्रूडेंस फार्मेसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की स्टडी है, जिसके अंतर्गत फार्मेसी प्रैक्टिस एंड ऑल्सो रिलेटिंग टू ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, जो कि फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड होती है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल से। The word jurisprudence is derived from the Latin term jurisprudentia, which means the study of law। यानी कि वर्ड जो है jurisprudence, ये ड्राइव किया गया है, यानी कि लिया गया है लेटिन टर्म से, जो कि है juris and prudentia, which means the study of law, जिसका यानी कि मीनिंग होता है study of law, यानी कि जो है दो शब्द से बना हुआ है, juris से and prudentia से, जिसका मीनिंग होता है study of law। जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस एंड प्रूडेंशिया, द स्टडी एंड नॉलेज और साइंस ऑफ लॉ, यानी कि इसके अंतर्गत जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, यानी कि हम नॉलेज लेते हैं साइंस की और लॉ की। नीचे आने पर इसमें दिया गया है जूरिस्प्रूडेंस is the study of fundamental legal principle and is also science and philosophy of law। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस जो है इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल की एंड ऑल्सो रिलेटिंग साइंस एंड फिलोसफी ऑफ लॉ, यानी कि ऑल्सो रिलेटेड होती है साइंस से एंड फिलोसफी ऑफ लॉ के। नीचे आने पर इसमें दिया गया है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इज डिजाइंड टू इम्पैक्ट बेसिक नॉलेज टू इम्पोर्टेड लेगिस्लेशन रिलेटेड टू द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। यानी कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो डिजाइन किया गया है इम्पार्ट बेसिक नॉलेज से उन इम्पोर्टेंट लेगिस्लेशंस के, जो कि रिलेटेड होता है प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया से, यानी कि ये इंडिया की फार्मेसी से, यानी कि इसका प्रोफेशन जो है रिलेटेड होता है। दोस्तों, ये तो हुआ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट की, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेगिस्लेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में फार्मास्यूटिकल लेगिस्लेशंस की उत्पत्ति। तो बात करते हैं इसकी हिस्टोरी की। एट फर्स्ट टाइम इन इंडिया ए केमिस्ट शॉप वाज ओपनड इन अबाउट 1811 by Mr. Bathgate, who came to India with East India Company in कलकत्ता। यानी कि फर्स्ट टाइम इंडिया में केमिस्ट शॉप जो खुली थी वो खुली थी, यानी कि 19th सेंचुरी में, यानी कि 1811 में खुली थी बाय मिस्टर बाथगेट के द्वारा। हु कम्स टू इंडिया, यानी कि जो इंडिया आए थे विद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन कोलकाता में। नीचे दिया गया है द मैन्युफैक्चर ऑफ मॉडर्न ड्रग्स इन इंडिया वाज स्टार्टेड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। नीचे आने पर इसमें कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। दिस बिल डिड नॉट कंटेन एनी प्रोविजन अबाउट द मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, यानी कि इसमें सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ड्रग के कुछ बारे में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी कुछ प्रोविजन दिए जाते हैं। और नीचे है प्रेजेंटली ड्रग एक्ट 1940 कवर्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, यानी कि जो ड्रग एक्ट था 1940 उसको कवर्स किया गया था प्रोविज़न के रिलेटिंग से, एंड ड्रग्स जो है उसमें कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स भी आते थे। नीचे आने पर इसमें दिया गया है एट दैट टाइम ड्रग्स वर मोस्टली इम्पोर्टेड इन क्रूड फ्रॉम एंड इम्पोर्टेड इन फिनिश्ड फ्रॉम। और दोस्तों, इसमें आगे दिया गया है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल लेगिस्लेशन इन इंडिया, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। वो है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल लेगिस्लेशन इन इंडिया। फार्मास्यूटिकल लेगिस्लेशन इज रिलेटेड विद लीगल सिस्टम which regulates the conduct of pharmacy business and practice of profession of pharmacy। यानी कि फार्मास्यूटिकल लेगिस्लेशन जो है वो रिलेटेड होता है विद लीगल सिस्टम के साथ, जो कि रिलेटेड होता है द कंडक्ट ऑफ फार्मेसी बिजनेस में एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, यानी कि इसमें प्रैक्टिस की आती है प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी की। एंड दोस्तों, सेकंड पॉइंट है द पेशेंट शुड गेट द ड्रग्स ऑफ ड्रग क्वालिटी विच आर टेस्टेड एंड एवोल्यूटेड फ्रॉम सेफ्टी एंड इफिशियंसी, यानी कि पेशेंट को चाहिए एक अच्छे ड्रग्स को, एक अच्छे ड्रग्स चाहिए विच आर टेस्टेड एंड एवोल्यूटेड फॉर सेफ्टी एंड इफिशियंसी, यानी कि जिसके जो कि टेस्ट में एवोल्यूटेड हो और सेफ्टी के साथ वो ले सके। एंड दोस्तों, थर्ड पॉइंट है इट ऑल्सो कवर्स द लीगल एस्पेक्ट्स
relating to manufacture of drugs in pharmaceutical industries, their storage, sale and distribution etc. यानी कि मैन्युफैक्चर करने के बाद ड्रग्स को कवर्स कर लिया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, देयर स्टोरेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, यानी कि इसको कवर करने के बाद इसको हम स्टोरेज करते हैं और सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। नंबर 4 दिया गया है द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन सेफगार्ड्स द हेल्थ ऑफ द पीपल बाय मेकिंग राइट मेडिकेशंस बाय कंट्रोलिंग फार्मेसी बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया, यानी कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट हेल्थ केयर बाय रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी ड्रग, यानी कि इसमें दिया गया है कि जब भी कोई ड्रग है उसको सप्लाई करते हैं या हम उसकी क्वालिटी और ड्रग्स को उसका हम जो है प्रमोट करके उसे आगे मार्केट में सप्लाई करते हैं जो कि गुड ड्रग्स होती है। सेकंड पॉइंट है टू रेगुलेट द प्रोविजन ऑफ फार्मेसी, यानी कि प्रोविजन ऑफ फार्मेसी को रेगुलेट करना। थर्ड पॉइंट है द प्रमोट द इंडिजीनियस रिसर्च टेक्नोलॉजी, यानी कि इंडिजीनियस रिसर्च टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे प्रमोट करना। तो 4 पॉइंट है टू मेक दिस ड्रग अवेलेबल टू पब्लिक एट रीजनेबल प्राइसेस एंड थ्रू क्वालिफाइड पर्सन, यानी कि ड्रग को अवेलेबल कराना पब्लिक में एट रीजनेबल के द्वारा और प्राइजेस के द्वारा, यानी कि मार्केट में इनको देखना थ्रू क्वालिफाइड पर्सन, यानी कि क्वालिफाइड पर्सन इसे देखता है मार्केट में, उन्हें अवेलेबल कराता है ड्रग्स को रीजनेबल प्राइसेस में। नीचे दिया गया है फार्मेसी एंड हेल्थ केयर सिस्टम, दिस इज द मोस्ट टॉपिक ऑफ फाइनल एग्जाम डी फार्मा सेकेंड ईयर। दोस्तों अब बात करते हैं फार्मेसी एंड हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। तो फार्मेसी इज एन इंटीग्रल एंड इसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, यानी कि फार्मेसी जो है वो इंटीग्रल एंड इसेंशियल पार्ट है हेल्थ केयर सिस्टम का। पुराने समय में डेवलप किया गया है रेमेडीज को बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस के द्वारा। देन फिजिशियन यूज टू डायग्नोज, जब फिजिशियन यूज करते थे डायग्नोज का डिसीज में, एंड ट्रीट देन इट एन इम्प्रोवाइज्ड मैनर, यानी कि जो इम्प्रोवाइज्ड मैनर यूज करते थे। फार्मेसी वाज नॉट ए एक्सिस्टेंस, यानी कि फार्मेसी जो है वो एक एक्सिस्टेंस नहीं है। एंड दोस्तों इसमें नीचे दिया गया है दे प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन फिजिशियन एंड पेशेंट, यानी कि लिंक को प्रोवाइड कराते हैं फिजिशियन एंड पेशेंट के बीच में। दोस्तों नीचे दिया गया है दे आर एबल टू एडवाइज द पेशेंट्स विद मैनर इलनेस, यानी कि ये एबल एडवाइस कराते हैं पेशेंट को विद मैनर इलनेस के साथ। एंड दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है द प्रोविजन ऑफ फार्मेसी इन अवर कंट्री प्रेजेंटली कंसिस्ट ऑफ, यानी कि प्रोविजन ऑफ फार्मेसी का हमारे कंट्री में किस तरह प्रेजेंटली कंसिस्ट होता है, किसके द्वारा। नंबर 1 इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, नंबर 2 हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, नंबर 3 एकेडमिक फार्मासिस्ट एंड नंबर 4 कम्युनिटी फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट हैज़ टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी एरियाज सच एस, यानी कि फार्मासिस्ट जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल खेलता है कौन कौन से एरिया में, यानी कि फार्मासिस्ट का मेन रोल होता है। नंबर 1 है प्रेस्क्रिप्शन एडियरेंस, यानी कि प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा उसको दवाई निकालना है या प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा उसको एडियरेंस करना। नंबर 2 स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करना और उसको स्टोरेज करना, ये भी बहुत ही मेन रोल है फार्मासिस्ट का। नंबर 3 ड्रग चॉइस करना। नंबर 4 ड्रग मॉनिटरिंग एंड नंबर 5 इंफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन। नंबर 6 क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। नंबर 7 रिसर्च एंड डेवलपमेंट। In the chain of healthcare, the pharmacist is responsible for ensuring that the right patient they are receiving the right medicine in the right dose for the right condition in the right dosage form and at right frequency, and hence pharmacist is considered एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, यानी कि जो है हेल्थ केयर की जो चेन होती है वो फार्मासिस्ट के द्वारा ही रेस्पॉन्सिबल होती है बाय इंश्योरिंग दैट द राइट पेशेंट्स, यानी कि जो फार्मासिस्ट होता है अच्छा करता है पेशेंट को इज रिसीविंग, यानी कि दवाई करके करता है राइट मेडिसिन दे के करता है इन द राइट डोज, और उसको इसकी अच्छी तरह से डोज बताता है एंड उसको कंडीशंस बताता है ड्रग्स की, द राइट डोसेज फॉर्म, एंड उसको अच्छी यानी कि डोसेज फॉर्म बताता है, यानी कि आपको डोज कैसे लेनी है एट एन राइट फ्रीक्वेंसी, और उसको ड्रग की अच्छी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। एंड हेंस फार्मासिस्ट इज कंसाइडर्ड एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, यानी कि फार्मासिस्ट जो है हेल्थ केयर सिस्टम का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है। तो दोस्तों ये तो हुआ चैप्टर आपका फर्स्ट। तो अब बात करने वाले हैं चैप्टर 2 की इंपॉर्टेंस डेफिनेशंस, जो है आपके लॉ इज डिफाइंड एज रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग टू ऑल पर्सन्स ऑफ स्टेट और नेशन। के लॉ जो है यानी कि इसके अंतर्गत हम रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट के बारे में बात करेंगे।
बाइंडिंग टू ऑल पर्सन्स ऑफ स्टेट और नेशन, यानी कि जो भी बांधे रखता है लॉ, यानी कि लॉ बांधे रखता है। बाइंडिंग टू ऑल पर्सन, सभी लोगों को, सभी स्टेट के और पूरे नेशंस के लोगों को लॉ के अंतर्गत बांधे रखते हैं, कि लॉ के अंतर्गत ही सभी लोगों को, यानी कि सभी पर्सन्स और सभी स्टेट और सभी नेशंस के लोगों को बांधा गया है। बात करेंगे एथिक्स की डेफिनेशंस की। दीज आर मोरल प्रिंसिपल, ड्यूटी और रूल्स बाय विच ए प्रोफेशन रेगुलेट एक्शन एंड सेट्स स्टैंडर्ड फॉर ऑल इट्स मेंबर्स, यानी कि एथिक्स जो है ये जो है मोरल प्रिंसिपल, ड्यूटी है। बात करेंगे मोरलिटी की डेफिनेशंस की। गुड कंडक्ट और बिहेवियर एंड कॉन्शियसनेस, इसकी मोरलिटी के बारे में बात करें तो गुड कंडक्ट और बिहेवियर यानी कि अच्छा व्यवहार, और इस यानी कि कॉन्शियसनेस यानी कि हमारी मोरलिटी के बारे में दर्शाता है। फार्मास्यूटिकल एथिक्स, द एथिक्स रिलेटेड टू फार्मेसी प्रोफेशन, यानी कि फार्मास्यूटिकल एथिक्स जो होता है वो रिलेटेड होता है फार्मेसी प्रोफेशन से। तो अब बात करेंगे कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, यानी कि कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स चैप्टर 2 का बहुत ही मेन टॉपिक है जो कि आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। बात करेंगे कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स की। The Code of Pharmaceutical Ethics is formulated by PCI for the guidance of Indian pharmacist, यानी कि इंडियन फार्मासिस्ट के द्वारा से गाइडेंस किया गया है। और कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स जो होता है वो फॉर्मुलेटेड किया गया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट दिया गया है द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स हेल्प टू गाइड टू फार्मासिस्ट एज दी हाउ ही शुड कंडक्ट हिमसेल्फ इन रिलेशन टू, यानी कि कोड जो है फार्मास्यूटिकल एथिक्स में हेल्प करता है एंड गाइड करता है फार्मासिस्ट को, यानी कि इसके रिलेशंस किस किस से हैं। तो नंबर 1 है हिज जॉब, नंबर 2 हिज फॉलो फार्मासिस्ट, एंड नंबर 3 हिज ट्रेड, नंबर 4 हिज फिजिशियन, नंबर 5 विद मेडिकल प्रोफेशन, नंबर 6 विद हिज प्रोफेशन फार्मेसी, नंबर 7 विद जनरल पब्लिक। दोस्तों नंबर 1 दिया गया है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है फार्मासिस्ट शैल सप्लाई कॉमनली रिक्वायर्ड मेडिसिन विदाउट इंड्यूस डिले, यानी कि फार्मासिस्ट को चाहिए सप्लाई करना कॉमनली रिक्वायर्ड के द्वारा मेडिसिन को विदाउट इंड्यूस डिले। एंड नेक्स्ट पॉइंट है फार्मासिस्ट ऑल्सो प्रोवाइड इमरजेंसी सप्लाई ऑफ ड्रग एट ऑल टाइम्स, यानी कि फार्मासिस्ट जो है किसी भी समय इमरजेंसी ड्रग्स आपको प्रोवाइड करा सकता है, हमेशा फार्मासिस्ट जो है आपको प्रोवाइड कराता है ड्रग्स। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रीमाइस ऑफ फार्मेसी शुड बी क्लीन इन अपीयरेंस। एंड दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है फार्मासिस्ट शुड एडवाइज द पेशेंट अबाउट यूज ऑफ मेडिसिन एज पर डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन, यानी कि फार्मासिस्ट जो है एडवाइस करता है या फार्मासिस्ट जो है डायरेक्शन, यानी कि फार्मासिस्ट जो है फिजिशियन के डायरेक्शन पर ही मेडिसिन की सप्लाई और उसके एडवाइस को देता है। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट शुड कंपाउंड द ड्रग्स बाय टेकिंग एक्यूरेट क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट, यानी कि फार्मासिस्ट को चाहिए कंपाउंड करना ड्रग्स को बाय टेकिंग एक्यूरेट के द्वारा और उसकी क्वांटिटी में। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट शुड यूज द ड्रग ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी कि फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो यूज़ करवाए ड्रग्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की। एंड फार्मासिस्ट शुड नोट डिस्पेंस ऑफ ड्रग विच आर पॉइजन्स ऑफ एडिक्टिव टू एनी पर्सन्स विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, यानी कि बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के फार्मासिस्ट को जो है नहीं डिस्पेंस करनी चाहिए कोई भी ड्रग। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट शुड गिव फुल ट्रेनिंग टू हिज अपीयरेंस फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट को जो है वो हमेशा लेनी चाहिए फुल ट्रेनिंग टू ऑल हिज अपीयरेंस फार्मासिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है देयर शुड बी गुड कंडक्ट ऑफ ओनर ऑफ फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट, यानी कि उसे चाहिए अच्छा कंडक्ट और अच्छा कंडक्ट ओनर का फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है एनी क्वेश्चंस आस्क्ड व्हाई द पेशेंट शुड बी आंसर्ड केयरफुली, यानी कि जब भी कोई पेशेंट फार्मासिस्ट से कोई भी क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर देना चाहिए केयरफुली, जिससे कि आपका पेशेंट बिल्कुल अच्छी तरह से उससे सहमत हो सके। नेक्स्ट है आपका फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। तो इसका पॉइंट फर्स्ट है फार्मासिस्ट शुड चेंज ए फेयर प्राइस फ्रॉम द कस्टमर फॉर द मेडिसिन, यानी कि फार्मासिस्ट को चेंज करने चाहिए उसके फेयर प्राइजेस फ्रॉम द कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर के द्वारा और मेडिसिन के। दोस्तों आपको बता दूं कि आगे भी इसी तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिज जॉब, यानी कि उसके बारे में क्या, यानी कि उसकी जॉब के बारे में क्या क्या होता है, और हिज फॉलो फार्मासिस्ट, हिज ट्रेड, हिज फिजिशियन विद मेडिकल प्रोफेशन, विद हिज प्रोफेशन फार्मेसी, विद जनरल पब्लिक, यानी कि इसके बारे में आपको नीचे बताया गया है। यानी कि आपको दिखा दूँ, आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा दूं कि यानी कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। एंड नेक्स्ट है फार्मासिस्ट बिहेव विद हिज फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट का बिहेवियर उसके फार्मासिस्ट के साथ।
एंड दोस्तों नेक्स्ट है फार्मासिस्ट टू बी मेडिकल प्रोफेशन, यानी कि फार्मासिस्ट का मेडिकल प्रोफेशन कैसा होता है। एंड फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, यानी कि फार्मासिस्ट का व्यवहार उसके प्रोफेशन से। एंड नेक्स्ट है रिलेशन टू फार्मासिस्ट विद जनरल पब्लिक, यानी कि जनरल पब्लिक से फार्मासिस्ट का रिलेशंस कैसा होना चाहिए। और दोस्तों आपको मेन बात ये बता दूं कि मैंने आज जो आपको ये डी फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के बारे में बताया है, इस यानी कि ये जो नोट्स हैं यानी कि इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और याद रहे कि आपको वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करनी है, जैसे कि आपको अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करनी है, या आपको अपने क्लासमेट्स में, या आपको अपने फ्रेंड्स के द्वारा। और दोस्तों आपको बता दो कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।